ओए कैसे हो तुम सारे के सारे। स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो के अंदर। तो आज ये वाला चैप्टर देखो पहले ही आता था, लेकिन हाँ बात ये ना ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा बोरिंग भी है, तो मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ चलो अब ये वीडियो आ रही तुम लोग देखो, तो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं मिकी को जो कि स्कूल की तरफ जा रही होती है। तब उसे सातोशी मिलता है और वो सातोशी से पूछते है क्या तुमने मेरा टैक्स मिला, जिसपे सिमाड़ा कहता है अच्छा सोया को विजिट करने का, हाँ क्यों नहीं चलते हैं। और यहाँ से इन दोनों का भी सोया को मिलने का प्लान पक्का हो जाता है। और अब यहाँ पे एक टीचर आती है जो सबको बता देगी सोया के साथ क्या हुआ वगैरह वगैरह। और फिर वो कहते हैं कि वो स्कूल तो नहीं आने वाला है। अब भले ही बाकी सारे लोग मैम से पूछते भी है कि सोया कैसे करेगा, लेकिन मैम को तो कोई आइडिया होता नहीं है। तो बच्चे अपने मन से ही बातें बनाने लगते कि शायद से वो SEOI करने जा रहा हो, या फिर हो सकता है वो वापस इंटरनेट पे फेमस होने की कोशिश कर रहा हो। पर नागात्सुका खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि सोया किसी लड़की को बचाने के लिए वहाँ कूद गया था और वो काफी कमाल का बंदा है। लेकिन काफी सारे लोगों को यही लगा रहा था कि तो हीरो तो फिर से झूठ ही बोल रहा है। लेकिन हाँ हमें पता है कि वो सच बोल रहा है। अब मैम ना मिक्की को बोलती है और मिक्की खड़ी होकर कहती है कि वो सोया से मिलने जाएगी क्लास की प्रेजेंटेटिव बन के। और वो ये भी कहती है कि उसको 1000 कागज की क्रेन बनाकर देना भी अच्छा होगा गिफ्ट में, तो इसलिए सभी प्लीज 30 कागज अपने पास मोड़ कर रखे। अब हमें एक चैट दिखाई जाती है जिसमें कह रहा होता है कोई कि कागज की क्रेन बना करके होगा क्या। और ये जो चैट थी वो मिक्की ने पढ़ ही ली थी, तो वो आसपास को देखने लगती है और फिर हमें वापस से वही चैट दिखाई जाती है और लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो पक्का यही कहेगी कि भावना से ही देना सब कुछ सही होगा। उसे लगता है कि उसकी हरकतें प्यारी है और जब उसने सातोशी को गले लगाया था और भी ऐसी काफी सारी बातें उसके बारे में करी जा रही होती है। और एक बंदा तो ये भी कह देता है कि कहीं सोया इसी के चक्कर में तो नहीं कूदा। भाई भगवान ये कितनी डरावनी है। और मिकी को ना आप समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा क्यों यार, मैंने तो बहुत ज्यादा मेहनत की थी, अकेले अपने लिए नहीं पूरी क्लास के लिए भी की थी और सभी ने उसको ये सब करने के लिए समर्थन भी दिया था, लेकिन तब भी ऐसा क्यों? बस इसलिए क्योंकि सातोशी उससे बात करते तो बाकी सारे उससे चल रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा होता है। और अब मिकी रास्ते पर होती है और तब भी वो यही सोच रही होती, तो ये निशिमिया और सहारा को कैसा लगा होगा। अब भले ही जब वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि उसके ऊपर बिना किसी मतलब के इल्जाम लगाया गया था। हाँ ये वही वाला सीन है जहाँ पे सोया सच बोल देता है। भले ही उस वक्त मिकी ने ये नोटिस नहीं किया, लेकिन हाँ वो बुलिंग थी, उसने उसको बुली किया था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया भाई, अगर तुम बुली का साथ दोगे, साथ रहोगे और या फिर उस चीज के ऊपर हंसोगे भी, तो भाई वो भी बुलिंग में ही कहलाएगी। भले ही अब वो जितने काम कर रही है उन चीजों की मदद से वो उस वक्त की चीजों का भरपाई तो नहीं कर सकती अकेले। और फिर वो मन में ये भी कहती है कि उसने भी उतना ही सफर किया जितना किसी और ने। वाह, लेकिन चलो ठीक है। इसके बाद वो कहती है कि लेकिन शायद से मैं सोया को थोड़ा माफ कर सकती हूँ। थोड़ा माफ क्या होता है भाई? मुझे और निशिमिया को चोट पहुँचाने के लिए पक्का उसे सजा मिली है और पक्का उसे इस चीज का रिग्रेट भी होगा। और तभी उसे नाको की बात याद आ जाती है जो कि कह रही होती है तुम्हारे विपरीत मैंने स्ट्रगल किया है। लेकिन फिर मिकी को लगता है कि नाओ को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इन चीजों का, शायद से उसे पता भी नहीं है कि वो लोगों को हर्ट कर रही है। पर तभी रास्ते में सिमाड़ा आ जाता है जो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? लेकिन मिकी कहती है नहीं, वैसे काफी समय हो गया ना सातोशी। जिस पे सातोशी कहता है कि अभी कुछ समय ही तो बीता है, लेकिन फिर वो सच कहना चाह रही है और वो कहती है कि तंग किया जा रहा है। और तभी सातोशी पूछता है तुम्हें कौन कर रहा है, और तभी वो बताती है कि मिजू आता जो मेरे आगे को बैठती है। तो वो कहता है ठीक है मैं इसके बारे में कुछ देखूंगा। और फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि निशिमिया और सहारा भी वहीं पर है। वो किसी को कॉल तो लगा रहे लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है, शायद से वो घर पे नहीं है। लेकिन तभी मिकी वहाँ देख लेती है उन्हें। अब निशिमिया भागते हुए मिकी के पास जाती है और वो उसको दिखाती है कि क्या हम मिलके मूवी खत्म कर सकते हैं। अब मिकी निशिमिया को चाटा मार के कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें पता नहीं है कि ये सही समय नहीं है इसके लिए, सभी लोग तुम्हारे लिए चिंतित है। क्या तुम्हें पता नहीं है निशिमिया, तुम अकेली नहीं हो जिसने इतना सफर किया है। ये किसी के लिए आसान नहीं है और हर कोई अपनी जिंदगी में सफर कर रहा है, लेकिन यही तो जीवन है और हमें इसे ही सबसे ज्यादा प्यारा मानना चाहिए। मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ निशिमिया, किसी को अपना दुख बताना बहुत ही मुश्किल होता है, किसी से मदद मांगना बहुत मुश्किल होता है। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ इसलिए मैं तुम्हें समझती हूँ। पर तभी उसे वो वाला मैसेज याद आ जाता है और तभी मैं मिकी की वो याद दिखाई जाती है जब सोया ने कहा था उसको कि मैं तुमसे दिल से नफरत करता हूँ। लेकिन हाँ वो निशिमिया को गले लगा लेती है और वो कहती है कि अगली बार चाहे कितनी बुरी चीजें हो जाए लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने देना। तुम्हें अपनी कमियों से भी प्यार करना सीखना होगा और तुम खुद को क्यूट समझती हो ना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम खुद को
को मारना चाहोगी। और इन सभी चीजों के बाद अब शिमाडा मिकी को काफी ज्यादा काइंड कहता है, जिसपे वो हाँ तो करती है, लेकिन फिर सारा कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि मिकी ने तुमसे क्या बोला। और ये नेसिमिया से कह रही है। अब मिकी कहती है चलो सोया से मिलने चलते हैं, लेकिन पर सारा उसे बताती है कि सोया को अब तक होश नहीं आया है और अभी तक उन्होंने सोया को देखा तक नहीं है, क्योंकि नाव को और इस चीज से मिकी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या किया नाव को ने। और फिर वो सीधा गेट की तरफ जाती है। हाँ, नाव को गेट नहीं खोल रही होती है। अब मिकी कहती है कि आखिर तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही है नाव, और तभी नाव को गेट खोल देती है और यहाँ पे 1-on-1 होने वाला है। पता नहीं, लेकिन ये चैप्टर खत्म हो जाता है। How careless we could be. All day and all night we'd stay up, it felt so right, we were so